क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री बटेगा कॉस 72 डिग्री। बोल रहा है कि इसका मान निकालिए। इसका क्या कीजिए? मान निकालिए। तो हम लोग जो पढ़े हैं साइन का मान वो 0 डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है, 45 डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है और 90 डिग्री पर है। ये 72 डिग्री 18 डिग्री पर है नहीं पर है, इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक सूत्र लिखा थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या याद है ये? याद है ये? हाँ? याद नहीं रखेगा त्रिकोणमिति बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। याद रहना आराम से, याद रखना। चलो तो हम क्या करें, या तो साइन को कॉस में बदल दें या फिर कॉस को साइन में बदल दें। देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये कॉस में चला जाता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन में चला जाता है। ठीक है, दोनों का समूह होता है। चलो इसको हम या तो साइन को बदल दें या फिर कॉस को बदल दें, ताकि ये जो डिग्री है ना, ये 18 डिग्री है तो ये 72 डिग्री हो जाए। अगर साइन को बदलेंगे तो ये 18 डिग्री है ना, वो 72 डिग्री हो जाएगा, या फिर कॉस को बदलेंगे तो ये 72 डिग्री 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हम लोग साइन को बदल लेते हैं। क्या? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर देखा जाए साइन 18 डिग्री, यहाँ पर भी अभी साइन लिखा हुआ है, और 90 में से जब 72 जाएगा तो पर भी क्या होगा? 18 ही बचेगा। 90 में से अगर 72 को माइनस कर देंगे तो भी कितना बचेगा? 18 ही बचेगा। तो अभी भी ये जो रूप है ये इसी रूप में लिखा हुआ है, मतलब ये जो हम लिखे हैं इतना ही लिखे हैं। साइन 18 को हम क्या लिख दिए? साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, मतलब 72 डिग्री में से अगर हम 72 डिग्री को माइनस करेंगे ना तो 18 डिग्री ही होगा। ये अभी इसी रूप में लिखा हुआ है। अब बटेगा क्या है? कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। अब देखो साइन 90 डिग्री ये क्या है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा ये होता है क्या? कॉस थीटा। मतलब थीटा की जगह पे अगर 45 है तो यहाँ पर होगा 45, थीटा की जगह पर 72 है तो यहाँ होगा 72। यहाँ पर थीटा की जगह पे कितना है? 72। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस कितना? थीटा की जगह पे 72। बचेगा क्या है? कॉस 72। कॉस 72 कॉस 72 कट के कितना हो गया? समझ में आया? हाँ? दूसरा है tan 26 डिग्री। दूसरा है tan 26 डिग्री बटेगा cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री। ठीक है, बोल रहा है इसका मान ज्ञात करने के लिए। मान ज्ञात करिए, तो tan को बदलो cot में या फिर cot को बदलो tan में, tan को बदलो cot में या फिर cot को बदलो tan में। तो सीधा देखो tan 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 90 डिग्री माइनस का 64 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब 90 डिग्री में से 64 डिग्री माइनस होगा तो 26 डिग्री ही बचेगा। 64 में 90 में 64 जाएगा तो 26 ही बचेगा। अभी ये tan 26 को हम कुछ किए नहीं है, बशर्ते उसी रूप में है, लेकिन 90 में 64 घटा दिए तो भी वो कितना है? 26 डिग्री है। और बटे में क्या है? कॉट का 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री ये भी जाएगा। देखो ध्यान से, tan 90 डिग्री माइनस का थीटा ये क्या होता है? tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट और थीटा की जगह पे है 64, थीटा की जगह पे है 64, बटे का क्या है? कॉट 64 डिग्री। ये भी कटा कितना हुआ? कॉट 64 से कॉट 64 एक बार में कट जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है कॉस 48 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री। कॉस 48 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री। या तो कॉस को साइन में बदलो, क्योंकि कॉस साइन में बदलता है, साइन कॉस में बदल जाता है। तो कॉस को साइन में बदल दो या फिर साइन को कॉस में बदल दो, मान निकलेगा। तो कॉस 48 डिग्री का हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री में से अगर 42 डिग्री घटेगा तो वो 48 डिग्री ही बचेगा। ये अभी भी क्या है? कॉस 48 डिग्री ही लिखा हुआ है, और माइनस के क्या है? साइन 42 डिग्री। अब देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा
साइन थीटा और थीटा की जगह पे 42 डिग्री माइनस में साइन 42 डिग्री, इधर भी साइन 42 इधर भी साइन 42, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह कितना होगा? 0 हो गया। आगे नेक्स्ट अब 2 नंबर का क्या बोल रहा है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1, और किसी के बीच में प्लस माइनस कोई भी चिन्ह नहीं दिया हुआ, इसका मतलब सभी के बीच में कौन सा चिन्ह है? गुना का चिन्ह। दिखाने के लिए बोल रहा है, मतलब सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। दिखाने के लिए मतलब क्या, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि tan 48 डिग्री tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री और क्या है tan 67 डिग्री, ठीक है। 67 डिग्री बराबर में क्या है 1, यानी इसको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि tan 48 डिग्री गुना tan 23 डिग्री गुने में tan 42 डिग्री और गुना में tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है या नहीं होता है। सिद्ध करने के लिए हम लोग चलेंगे LHS से, बराबर की ये बाईं तरफ LHS, दाईं तरफ RHS, यानी कि LHS को सॉल्व करके RHS लाना है हमको। तो क्या LHS क्या चीज़, तो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। LHS से चल रहा है तो सबसे पहले LHS को लिखना पड़ेगा, LHS है क्या, उसके बाद सॉल्व करना है। तो चलो सबसे पहले तो इसको एक लाने के लिए पहले चेंजिंग करना पड़ेगा। देखो 48 यहाँ पे क्या है, ये 42, अगर 90 में से 48 घटेगा तो 42 के पास पहुँचेगा, अगर 90 में से 23 घटेगा तो 67 के पास पहुँचेगा। इनमें से किसी दो को चेंज कर दो, इनमें से किसी दो को चेंज कर दो, बाद बाकी को रहने दो। tan को अगर चेंज करना है 90 डिग्री माइनस थीटा में तो किस में जाएगा, कॉट में, किस में जाएगा, कॉट में। तो हम इस tan 48 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, क्योंकि अगर 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 ही होगा ना, होगा 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटाएंगे तो 48 होगा। अभी भी ये जो लिखा हुआ है ना tan 48 से ही लिखा हुआ है, अभी जो ये हम लिखे हैं tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, अभी भी कितना लिखा हुआ है, tan 48 डिग्री ही लिखा है, tan 48 डिग्री ही लिखा है। फिर के नाम में क्या है, फिर यहाँ पे क्या है, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, क्योंकि अगर अभी यहाँ पे tan 90 डिग्री में से 67 डिग्री घटाएंगे तो ऊपर में कितना होगा, 23 डिग्री होगा। अभी भी ये जो है ये tan 23 डिग्री ही लिखा हुआ है, बाद में सब कुछ छोड़ tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है। अब देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये समझ में आ रहा है किसको किस में से घटाना, कैसे घटाना है। यहाँ पे tan 48 है तो tan 48 को हम क्या ले सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 42, मतलब ऐसा संख्या खोजो कि 90 डिग्री में से घटाने पर वो 48 हो जाए, ठीक है। हम 90 डिग्री में से 42 को घटाएंगे तब जाके 48 होगा। यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री हम 48 के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है 42 डिग्री। यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और थीटा की जगह पे है 67 डिग्री। वहाँ पे क्या है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है। अब देखो कॉट को tan में बदलो, क्योंकि हमको एक लाना है, क्या लाना है, एक लाना है। यहाँ पे कॉट 42 डिग्री, कॉट थीटा क्या होता है 1/, कॉट थीटा अपोजिट वाला याद करो, अपोजिट वाला 3 सूत्र लिखाए थे, साइन गुना कोसेक, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। तो अपोजिट में टेन गुना कॉट बराबर 1, तो कॉट बराबर कितना, कॉट का सूत्र टेन थीटा गुना कॉट, ये तो पता है ना, कॉट थीटा बराबर 1 होता है।
tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर हम cot थीटा निकालना चाहेंगे तो cot थीटा क्या होगा 1/tan थीटा। यहाँ पे cot 42 को क्या लिखेंगे 1/tan, थीटा की जगह पे 42। इसको भी क्या लिखेंगे गुना में साहब 1/tan 67 डिग्री, क्योंकि tan थीटा होता है, थीटा की जगह पे क्या है 67, गुना में क्या है tan 42 डिग्री। अगर ये है tan 67 डिग्री। तुम इधर से tan को भी चेंज कर सकता था, अगर cot को नहीं करता है तो tan को कर देता है तो 1/cot हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर भी ये दोनों कट जाता है। देखो tan 42 डिग्री नीचे में, tan 42 डिग्री ऊपर में, भैया tan 67 नीचे में, tan 67 ऊपर में। अगर इसको बदलता है cot नीचे में आता है, cot से cot करता है, तो सब कट कट के कितना हो गया 1 ना हो गया, ऊपर में 1 नीचे में 1, ऊपर में 1 नीचे में, कुछ बचल है अब 1, क्या हो गया RHS रूट। 2 नंबर का क्या कर रहा है cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री बराबर 0। ये सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं कि sin cos 38 डिग्री गुना cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री गुना sin 52 डिग्री बराबर 0 होता है। ये सिद्ध करना है तो चलना है LHS से। किससे LHS से। LHS में रहा है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस का sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री, ये ना है। देखो इसमें से cos को चेंज कर देना है। देखो हमको क्या लाना, क्या है 0 लाना है, क्या लाना है 0 लाना है। और हम लोग जानते हैं कि sin थीटा, रुक जाओ, यहाँ से ये नहीं काम करेगा, चलो देख लेते हैं, बना दो बना, cos को बदल देना है। चलो cos इसको लिख सकते हैं, cos 38 को क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस का 52 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री में से 52 डिग्री जाएगा तो ऊपर भी 38 डिग्री ही बचेगा। तो ये मेरा हो गया cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। इंटू में क्या है cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री ना होगा। अरे 38 को चेंज किया है, 38 को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 52, क्योंकि 90 में से 52 जाएगा तो 38 से बचेगा। फिर इंटू में क्या साइन 52 डिग्री और cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा की जगह पे 52 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा की जगह पे 52 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री। यहाँ पे cos कॉमन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे cos से गुना में, तो cos गुना में है और बात में भी माइनस में है, इसलिए कॉमन क्या आएगा साइन, क्या आएगा साइन, क्योंकि इसमें भी साइन 52 डिग्री गुना में है, इसमें भी साइन 52 डिग्री गुना में है। तो साइन 52 डिग्री हम कॉमन ले लिए तो फिर क्या बचा cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री और माइनस में इधर बचा cos 52 डिग्री ना बचा। अब cos 52 डिग्री में से cos 52 डिग्री घटेगा कितना होगा 0। तो साइन 52 डिग्री, यहाँ पे देखो साइन 52 डिग्री का गुना भी है सब, तो गुना में 0 कितना हो जाएगा RHS। देखो 3 नंबर का कह रहा है यदि tan 2a बराबर, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है 3 का कि यदि tan 2a बराबर cot है, tan है cot
कॉट ए माइनस 18 डिग्री, कॉट ए माइनस 18 डिग्री, जहाँ बोल रहा है कि 2a जो है ये एक न्यून कोण है, तो इस a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा। ध्यान से देखो, अगर हमको a का मान निकालना है तो यहाँ पे tan, यहाँ पे थीटा में जाके a है, tan थीटा, थीटा होता है ना थीटा, यहाँ पे लिखना है tan, यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे तो tan हो गया, tan में 2 है, अरे tan में a है, यहाँ पर a इसका मान, कौन a का मान पूछ रहा है, तो a का मान देख लो कैपिटल A है, इसका मान पूछ रहा है, ये वाला a कहाँ पे है, थीटा में जाके है, और इसमें भी a कहाँ पे है, थीटा में जाके है, कॉट में है, कॉट के थीटा में जाके है। तो यहाँ से हमको अगर a का मान निकालना है तो यहाँ पे tan और यहाँ पे जो कोट है इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके a का मान निकलेगा। ठीक है, हम करते हैं ये है कि ये tan को कॉट में चेंज कर देते हैं, tan को कॉट में चेंज कर देते हैं। देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा, कॉट थीटा, मतलब कॉट के थीटा के स्थान पर जो रहेगा वो tan में 90 डिग्री माइनस थीटा में रहेगा। ठीक है, और बाद क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, यानी कि इस थीटा के स्थान पर जो रहेगा वो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे tan के, यहाँ पर tan के थीटा में, तो tan के थीटा में क्या है 2a, tan के थीटा में 2a, अगर इसको हम कॉट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे 2a, थीटा की जगह पे 2a, बराबर में क्या है कॉट a माइनस 18 डिग्री, कॉट a माइनस 18 डिग्री, दोनों बराबर साइड है, कॉट इधर भी गुना में, कॉट इधर भी गुना में। चलो ये गया, समझ आया। अब बचा क्या है, 90 डिग्री माइनस का 2a बराबर का a माइनस का 18 डिग्री, ए को एक साइड लाएंगे, अचर को एक साइड ले जाएंगे, तो माइनस का 2a बराबर, बराबर में माइनस का a बराबर माइनस का 18, और ये प्लस में न दूसरी जगह तो माइनस में न, या माइनस का 3a बराबर माइनस का 108, 90 और 18 करेंगे तो 108, या ये बराबर हो जाएगा माइनस का 108 बटे का माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, कितना हो गया 3 3 और 3 6 18, ए का मान मेरा निकल चुका है कितना 36 डिग्री। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो चलो दिया है tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, अगर इसको चलना है सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, लिख दो, सिद्ध करना है क्या चीज, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो चलो यहाँ से tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, cot को tan में बदल दो, कट को tan में बदल दो, क्योंकि हमको यहाँ पे प्लस में भी चाहिए, किसमें चाहिए प्लस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan a, इसको रहने दो, इसको भी बदल देंगे, क्या कर रहा है, tan a बराबर cot b सही है, tan a बराबर cot, इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री थीटा की जगह पे क्या है b, देखो tan इधर भी गुना में, इधर थीटा के गुना में भी tan, यहाँ पे ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरा क्या थीटा है, इसके गुना में tan है, इसके गुना में भी tan, tan से tan गया, क्या बचाएगा a बराबर 90 डिग्री पर माइनस का b, यही ना, b को इधर लेंगे तो a प्लस का b बराबर 90 डिग्री हो गया।
अब 5 का कह रहा है यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक को बदल देना है कोसेक में। सेक तो कोसेक में बदलाता है 90 डिग्री में। चलो तो क्या होगा, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 18 की 20 है 20 डिग्री। जहाँ पे बोल रहा है ये जो 4a है थीटा में, ये 4a एक न्यून कोण है, तो इस a का मान ज्ञात करें कि कितना होगा। ठीक है, यहाँ से हम सेक को कोसेक में बदल देंगे, या सेक नहीं, चलो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ पे 90, चलो कोसेक क्या होगा, या कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा मतलब कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या है इधर कोसेक a माइनस का 20 ये है ना। कोसेक इधर गया, इधर बचा क्या 90 माइनस का 4a बराबर a माइनस का 20 डिग्री हो गया। माइनस का 4a माइनस a बराबर माइनस का 20 डिग्री, इधर ये 90 प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री, या माइनस का 5a बराबर का माइनस का 110 नहीं होगा, इधर माइनस इधर माइनस, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर 110 बटे का 5 काटो कितना होगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10 22 डिग्री। a का मान कितना हो गया 22 डिग्री। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बट्टा 2। ठीक है, क्या चीज दिखाने के लिए बोल रहा है, चलो हम लोग लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण ए बी एवं सी है, ए बी एवं सी है, हमको दिखाने के लिए बोल रहा है, मतलब सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है, तो साइन सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बट्टे का 2, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये देखो अगर त्रिभुज बनाया जाए ए बी सी, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज का जो ए बी सी है ये क्या है अंतःकोण है, क्या ये अंतःकोण है, और किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे हमको सिद्ध करना है। तो देखो त्रिभुज के तीन अंतःकोण कौन कौन है, ए है बी है सी है, इन तीनों कोण को जब जोड़ा जाएगा तो तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। इतना बात तो हम लोग जानते हैं ना कि त्रिभुज के अगर ए बी सी तीनों अंतःकोण है तो इस तीनों अंतःकोण का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखो इस इन दोनों के आधार पर हमको इस पे काम करना है। यहाँ पे क्या है बी प्लस सी बट्टा 2, मतलब क्या बी और सी को लिया है, मतलब लास्ट वाला दो को लिया है। ठीक है, हो सकता है ये लास्ट वाला दो ना लेकर ऐसे पूछ दे कि ए प्लस बी बट्टा 2, ए प्लस यानी कैसे बोलेगा कि साइन ए प्लस बी बट्टा 2 बराबर कॉस, इसमें बच क्या गया है सी बट्टा 2 सिद्ध करने के लिए, या ऐसे बोलेगा कि न शुरू वाला लेगा न लास्ट वाला लेगा, शुरू से लास्ट मार देगा ए प्लस सी साइन ए प्लस सी बट्टा 2 बराबर तो कॉस बचल क्या है बी बट्टा ए, तो सिद्ध कीजिए। तो काम उतना ही करना है, काम उतना ही करना है जैसे इसमें कर रहा है। ठीक है, तो हमको लेना किसको है तो बी प्लस सी को, किसको लेना है बी प्लस सी को।
तो देखो यहाँ पे साइन बी प्लस सी लिया, इसलिए हम लोग इसमें बी प्लस सी को रखेंगे, बाद बाकी को भेज देना है। चलो यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे क्या बी प्लस सी रखा है, हम लोग रखेंगे बी प्लस सी, बाद बाकी ये जो बचा उसको वो सब भेज दो। क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इधर ए एगो कोण है, उधर जाएगा तो माइनस, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब देखो इसमें क्या किया, बी प्लस सी में 2 से भाग दे दिया, तो हम भी क्या करेंगे सभी में 2 से, हम बी प्लस सी में 2 से भाग देंगे, सभी में भाग देना पड़ेगा ना। अगर समीकरण के दोनों तरफ, अगर समीकरण है तो समीकरण किसी एक तरफ अगर गुना करना है तो हमको दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। सेम संख्या से दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा, जोड़ रहे हैं तो दोनों तरफ सेम संख्या जोड़ेंगे, घटाएंगे तो दोनों तरफ दोनों सेम संख्या घटाएंगे, भाग भी देंगे तो दोनों तरफ सेम संख्या से भाग देना ही पड़ेगा। अगर किसी एक तरफ भाग दे देगा तो वो गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी प्लस सी में 2 से भागा दिया था, यहाँ पर भी हम 2 से भागा देंगे, तो समीकरण एक ही साइड भागा होगा, इसलिए हम दोनों साइड भागा कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर हमको दिखाना है कि इस रूप में ये ऐसे आएगा, ठीक है, सिद्ध करना। चलो तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर देखो बी प्लस सी है, इसमें भागा देंगे 2 से, बी प्लस सी क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बटा 2, क्योंकि बी प्लस सी एक के साथ रखना है, इसमें 180 में भागा देना पड़ेगा 2 से, अब माइनस है तो माइनस ए में भी भागा देना पड़ेगा 2 से, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो, या बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 90 माइनस ए बटा 2। अब यहाँ पे देखो बी प्लस सी तो हमको हो गया, अब यहाँ पे क्या दिया है साइन, साइन से क्या कर दिया, गुना किया, यहाँ पे गुना हो रहा है। जब कोई भी संख्या कोष्टक में कोई संख्या रहेगा उससे बाहर कोई संख्या दिया हो, मतलब संख्या से उसमें क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो साइन से क्या हो रहा है, यहाँ पे गुना हो रहा है। या तो बोलो कि दोनों तरफ साइन देने से, दोनों तरफ साइन देने से, या फिर साइन से गुना करने पर, यहाँ पे गुना हो रहा है। यहाँ पे अगर बी प्लस सी में साइन से गुना हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। अगर साइन से इधर गुना करेंगे, साइन से उधर गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ साइन से गुना करने, समझ में आ रहा है। चलो तो साइन से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर, इसमें भी साइन से गुना करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए बटा, हो गया। अब इसको ध्यान से देखना, क्या लिखा है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बटा 2, ए बटा 2 क्या होगा, थीटा हो गया, ए बटा 2 क्या हो गया, थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा का स्थान में क्या है, ए बटा 2, इसलिए यहाँ हो जाएगा साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह ए बटा 2 हो गया पूरा, ठीक है। यहाँ से शुरू किया, यहाँ बाकी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी प्रकार अगर यहाँ से ए प्लस बी पूछता तो ए प्लस बी लेते, बाद बाकी उसी को भेज देते, ठीक है। तो थीटा में चला जाता सी वाला, अगर ए प्लस सी रहता यहाँ पे ए प्लस सी लेते, बाद बाकी काम वही सब करना जितना इसमें काम किया, ठीक है। तो हो सकता है ये बी प्लस सी वाला सवाल ना पूछ के ए प्लस सी पूछ दे, ए प्लस बी पूछ दे, तो फंसेगा वहाँ पे जाके कि हम बी प्लस सी बनाए हैं। हाँ तो जाके थोड़ा दिमाग से चलो। और देखो 7 नंबर का देख लो थोड़ा सा, 7 नंबर का कुछ ना है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री है। इसको कहा जा रहा है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यहाँ पे साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री जो है, इसको बोल रहा है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद के रूप में लिखने के लिए। अभी यहाँ पर ये जो है साइन 67 डिग्री है, ये 67 डिग्री 0 और 45 के बीच में है, ज़्यादा है। ये 75 डिग्री 0 और 45 के बीच में है, नहीं है। तो वही कह रहा है कि ये जो साइन 67 डिग्री है और कोस 75 डिग्री है, इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उसके पद के रूप में व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो इसको बदल देना है, साइन को कॉस में 90 डिग्री वाला सूत्र से और कॉस को साइन में बदल देना। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 67 3,
70 और 20 90 ना हो जाएगा 23 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री ना होगा। तो देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। थीटा की जगह पे कितना है 23 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा और थीटा की जगह पे क्या है 15 डिग्री। हो गया ये 0 और 45 के बीच का। 23 भी 0 और 45 के बीच में 15 भी 0 और 45 के बीच में। यही पूछ रहा था। ये मेरा इसका 7 का आंसर हो गया और ये प्रूफ हो चुका है 6 में।